बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ बालों के लिए, फिर कंडीशनर भी साथ होगा। दो चीज़ें एक वीडियो के अंदर मिलेंगी। आप जल्दी से ये फ़ायदा उठाएं क्योंकि अभी तो सीज़न है, फिर आप पछताएंगे कि हमने क्यों नहीं ये बनाई रेमेडी। तो बनाए, आपके बाल इतने लंबे घने, जिनके बाल टूटते हैं उनके लिए है, जिनके बाल चमकदार नहीं है, रूखे सूखे, तो उनको चमकदार बनाने के लिए यहाँ पे हम ये देखें, मूलियाँ मैंने 3 लिए। इसके पत्ते भी इस्तेमाल करेंगे और मूली भी इस्तेमाल करेंगे, इनको ज़ाया नहीं करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बनने वाली है कि जिनको बालों का मसला है, गिर जाते हैं, फंगस लग जाती है, तो उनके लिए ये वाली रेमेडी मैं बना रही हूँ। तो आपने ज़रूर देखनी है, आपके फ़ायदे की ये चीज़ है। तो ये छिलका ऊपर से उतार देंगे, ये देखें इस तरह। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये तेल बनेगा। साथ ना किया हम कंडीशनर भी बनाएंगे। 2 चीज़ें आप बना के रखें, आपको और कोई चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह देखना, आप दुआएं देंगे। ये वाली ज़रूर आप रेमेडी बनाएं, पहले देखें फिर इसको बनाएं। ये पत्ते उतार लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, पत्ते जो येलो है ना, ये निकाल दे। यहाँ पे ना ये चीज़ें ना आने में टाइम लगता है, तो जब आती हैं तो रास्ते में इतना टाइम लगता है कि ये चीज़ें जो है ना थोड़ी मुरझा जाती है। तो आप फ्रेश ले, ये मेरी 1-2 दिन पुरानी है। ये हमने उतार देने, ये हम लेंगे बारीक बारीक काट लेंगे। अब इनको हम धो लेंगे अच्छी तरह, क्योंकि हमने ये बालों के लिए इस्तेमाल करना है, तो इसको आपने अच्छी तरह पानी से धो लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छी तरह इस तरह मसल के ना पत्तों को। अब ये पानी निकाल देंगे, 2-3 पानी धो के। अब इनको छाननी में डाल के ना इस तरह फैला दें कि ये पत्ते खुश्क हो जाए। अभी धोए हैं ना तो गीले हैं, तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, ये खुश्क हो जाएंगे। मूली को भी धो लेंगे। अब मूली को हम कद्दूकश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतनी ज़बरदस्त 2 चीज़ें बनने वाली हैं ना, इंशाल्लाह देखना, इससे आपके बालों में इतना ज़बरदस्त फ़र्क नज़र आएगा कि आप खुश हो जाएंगे। जो बड़े परेशान हैं बालों की वजह से, जिनके बाल झड़ते हैं और बालों सर के ऊपर गंजापन है। अब इसको मैं 3-4 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी, तो हमें चाहिए पानी। अब ये पत्तों को आपने ना अच्छी तरह खुश्क कर देना, इनका पानी। ये देखिए अभी भी पानी है। ये देखिए अब मैंने इनको और खुश्क किया, क्योंकि ये पानी भी छोड़ती है ना पत्ते। ये देखें, ये वाली आपने निकाल देनी है, ये नहीं काटनी, ये आगे से फेंक दे। बस पत्ते आपने लेने हैं और इस तरह बारीक बारीक काट ले। 6 पत्ते आप बड़े बड़े ले लें। अब यहाँ पे देखें, मैं सरसों का तेल ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। ज़्यादा खुशबू वाला जो है ना, उससे मेरा ना सर में दर्द शुरू हो जाती है। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो कोई भी खुशबू लगाऊं ना, अतर वगैरह, तो मुझे दर्द शुरू होती है। तो मैं ये सरसों का तेल इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मूली जो है ना वो थोड़ी स्मेल छोड़ती है। तो आप कोई अच्छा सा ले ले खुशबू वाला तेल, तो वो इस्तेमाल कर ले। या ये देखे, गरी हम लोग मीठे चावल बनाते हैं, कोई भी स्वीट चीज़ बनाते हैं, उसमें ये हम डालते हैं, तो इसका भी तेल मिलता है, उसकी खुशबू अच्छी है, कोकोनट। तो ये आप इसका तेल ले लें, तकरीबन 1 किलो ले लें। 1 किलो तेल में माशाल्लाह आप बना लें, आपका साल पूरा निकल जाएगा। तो ये 2 तेल है, और भी आपको कोई अच्छा तेल लगता है खुशबू वाला, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो करते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है, आंच मैंने नीचे से अभी हल्की रखेंगे
अब इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर मैंने लिया। आप ये बना के रख दे, पूरा साल आपका निकल जाएगा। अब इसमें जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है, यहाँ पे मैं कलवंजी ऐड करूँगी। ये देखें 1 टीस्पून हाफ मैंने लिया कलवंजी का। मेथी दाना लेंगे। मेथी दाना भी बहुत ज़बरदस्त है, फंगस नहीं लगने देता। जैसे कि एक खाद हम डालते हैं ना कोई सब्जी वगैरह, तो उसमें देखें तो ये बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये डाल देंगे मेथी दाना, और 5-6 लौंग डाल देंगे बीच में। लौंग भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी बालों की हिफाजत करते हैं, बालों को चमकदार बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। ये भी मैं 5 से 6 डाल दूंगी इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं मूली के पत्ते डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको ना एक दफ़ा अच्छी तरह गर्म होने दे, फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना है। यहाँ पे मैंने तेज़ आंच रखी है, क्योंकि जो पत्ते हैं ना ये पानी छोड़ते हैं, तो जितना भी पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा। अभी देखें कि एक सही तरह ये गर्म हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आंच जो है वो हल्की रख दूँगी। तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे ऑयल जो है वो जल जाएगा। उसको नहीं हमने जलाना, बीच में जो पत्ते हैं ना इनको जलाना है। अब देखें मैं हल्की आंच पे 10-15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट मैंने रख दिया, तो इसको ऐसा सा पत्ते जले, ऑयल ना जले। चले जी, अब यहाँ पे मूली का क्या करेंगे। मूली का हम निकालेंगे पानी। आपने अच्छी तरह इसका पानी निकालना। ये पानी जो है ना ये भी फंगस के लिए है, और बालों की जड़ों को इतना मजबूत करता है ना ये मूली का जो पानी है। हमारी जड़ें जब कमज़ोर होती हैं ना, तो उस टाइम बाल हमारे गिरते हैं, टूटते हैं, फिर वहाँ से है ना खाली जगह हो जाती है, जिसको आप कहते हैं गंजापन, तो वो बन जाता है। देखिए सब्ज़ी वगैरह कोई भी चीज़ है तो उसको चाहिए कोई खाद वगैरह, तो ये बाल भी वही चीज़ है, इनको भी ये खाद वगैरह की ज़रूरत होती है। तो वो आपने कैसे देनी है, ये चीज़ें देखें माशाल्लाह कुदरती अल्लाह ताला ने ये बनाई है, इनसे फ़ायदा उठाएं। आपने अच्छी तरह पानी निकालना सारा। ये जो है ना ये आपने फेंकना नहीं। देखें इसका भी फ़ायदा उठाएंगे। हमने पत्तों का भी फ़ायदा उठाया, पानी मूली के पानी का भी फ़ायदा उठाया, अब इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाएंगे। इनको आपने फेंकना नहीं। ये दे। अब यहाँ पे मैं खाने के 2 चम्मच ये देखें इस तरह डाल दूंगी। ये आराम आराम से पत्ते जलेंगे ना, तो तेल जो है ना वो नहीं आपका जलेगा, उसको नहीं आपने जलाना। तेज़ आंच रखेंगे तो तेल भी जल जाएगा, पत्ते भी जल जाएंगे। हमने इसको ना ऐसे ही आराम से हल्की आंच पर। अब इसमें मैं नमक मिर्च डालूंगी, आप लोगों को जितनी पसंद है उतनी ऐड की करें। यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला है, 1/2 ही हम लाल कुटी मिर्च, कश्मीरी चिली पाउडर, यहाँ पे हल्दी, धनिया पाउडर डाल देंगे, और 1/2 चम्मच यहाँ पे हम नमक का ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पे मैं हरा धनिया डाल दूंगी। ये मैंने फ्रीज करके रखा था। पीछे आपको आवाज़ें आ रही हैं ना, जो मैं तेल बना रही हूँ। अब ये मैं क्या करूँगी, मूली वाली रोटी बनाऊँगी। अब माशाल्लाह ये 3-4 मूली वाली रोटियाँ भी बन जाएंगी। रोटी भी बनाएंगे मूली वाली, तेल भी और कंडीशनर भी बालों के लिए। 3 चीज़ें देखिए हमने मूली से बनाई हैं। अब यहाँ पे देखिए छोटी सी मैंने डब्बी ली है। अब हम पानी मूली का जो है ना छान के ये देखिए इसको आप स्टोर करके रखें। अब ये ढक्कन ऊपर से टाइट करें इसको।
अब सर्दी आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दही लिया है खाने के 2 चम्मच। आपने ठंडा दही इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको निकाल के 1 घंटा रख देना। जितना खट्टा दही होगा उतना ही ज़बरदस्त है आपके बालों के लिए। अब इसको हम अच्छी तरह फेंटेंगे, क्रीम की शक्ल में लेके आएंगे। ये देखें इस तरह। ये बालों के लिए ना कंडीशनर बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मेरा हाथ देखे कैसे कांप रहे हैं। ये मैं रख दूंगा कि स्टोर करके देखें कि आपके तकरीबन हर हफ्ते आप लगाएं। कैसे लगाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब यहाँ पे मेरे पास एलोवेरा जेल है। आपके पास पौधा है तो पौधा आप लेके उसका निकाल के बीच में इस्तेमाल कर ले। नहीं है तो बाजार से मिलती है, आपने हर्बल वालों की लेनी है, वो सबसे बेस्ट होती है। 1 चम्मच भर के आपने डालना है। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें फूट गया ना, क्योंकि बीच में हमने मूली ऐड की है, साथ एलोवेरा जेल किया है। ये आपने परेशान नहीं होना कि ये तो ख़राब हो गया, नहीं, इस तरह फूटा हुआ सबसे बेस्ट है। अब आपने क्या करना है, 10 साल के ऊपर के बच्चों को ये चीज़ें लगानी है, उससे नीचे नहीं लगानी है आपने। ये देखें नहाने से पहले आपने ये सारे बालों को लगाना है, फुल नीचे स्किन तक लगा के आपने इस तरह मसाज करना है जड़ों को, क्योंकि ये हम जड़ों को चीज़ दे रहे हैं। ये एक मेडिसन है, कंडीशनर है, आपके बालों को चमक भी आएगी, आप शाइनिंग भी माशाल्लाह, और लंबे घने बाल बढ़ेंगे। और जो भी बालों के जड़ों में मसला है, ये वाली चीज़ बहुत बेस्ट है, आप ज़रूर बनाएं। और अच्छी तरह लगा के आपने 20 मिनट रख देना है बालों को ऐसे। फिर उसके बाद आप नहा लें। कोई भी आपके पास कोई शैम्पू तेज़ केमिकल वाला नहीं लेना, क्योंकि मूली डाली है तो आपके बालों में से स्मेल आएगी। तो कोई भी शैम्पू ना तेज़ केमिकल वाला नहीं आपने लेना, तो उससे आप अपने बाल धो लें। ये ज़बरदस्त। लेकिन 10 साल के ऊपर के बच्चों को लगाना है, नीचे नहीं। सब लगा सकते हैं, लड़कियाँ, लड़के, बूढ़े। ये मैं बताना भूल गई थी, जब मैंने पानी डाला था ना मूली वाला, तो वो उछल के बाहर ऑयल आ रहा था, तो वो ख़तरनाक होता है। तो मैंने इसलिए ऊपर ढक्कन रख दिया था कि एक दफ़ा मूली का जो पानी है ना वो बीच में जल जाए। तो अभी ये देखा, और नीचे आंच मैंने बिल्कुल हल्की रखी, बिल्कुल हल्की आंच। अब मैं ये ढक्कन उतार दूंगी। जब पत्ते जल रहे हैं, बस 1-2 और मिनट की बात है। जितनी हल्की आंच पे आप इसको करेंगे ना, पत्तों को जलाएंगे, उतना ही ज्यादा असर ऑयल के अंदर जाएगा। तो अब मैं इसको छोड़ दूंगी, चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आगे दिखाऊंगी। चले जी माशाल्लाह। यहाँ पे देखें मैंने प्लास्टिक की ये बोतल ले ली है, इसको अच्छी तरह खुश्क कर लिया। ये गीली ना हो। प्लीज मेरी वीडियो पूरी देखा करें, फिर लाइक किया करें, कमेंट्स लिखा करें, दोस्तों से शेयर किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करके हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप देख सके। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं होती हैं। माशाल्लाह आप मुझे इतनी सपोर्ट करते हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, अच्छे अच्छे मैसेज दुआओं वाले लिखते हैं। ऊपर टाइट करके आपने कमरे में रखना है, इसको फ्रिज में नहीं रखना। ये हमने तेल बनाया बालों को लगाने के लिए, तो इसको आपने बाहर रखना है कमरे में। अच्छा जी, अब लगाना कैसे है, आपने डायरेक्ट सीधा बालों के अंदर नहीं लगाना शुरू कर देना। आपने अपने कान के पीछे थोड़ा सा रात को तेल लगा दे, सोने के टाइम रात को कान के पीछे इस तरह लगा के, इस तरह मसाज करके पूरी रात लगा रहने दे। सुबह चेक करें कि आपको एलर्जी हुई है कि नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगी। ये देखें माशाल्लाह अब कितनी चीजें बनी हैं। तेल रोटी के लिए, रोटी के अंदर मूली वाली रोटी बनाएंगे, और कंडीशनर के जब आप ये तेल लगाया है ना बालों को, फिर इसके साथ आप धोएं, फिर देखें आपके बाल इतने माशाल्लाह घने लंबे, टूटेंगे नहीं माशाल्लाह, और इतने चमकदार। ये भी ये देखें, आप इसको भी स्टोर करके रखें। तो ज़रूर ये बनाएं, बना के फिर मुझे अच्छा सा कमेंट लिखें। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन।